हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या फिर ना हो। और ये शब्द है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। When you have a military presence there, which you could expand to affect security. Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard. और डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना, अगर ये डील से नहीं हुआ तो हमारे पास मिलिट्री का ऑप्शन भी है। आज दुनिया युद्ध के किनारे खड़ी हो गई है और हो सकता है कि इसकी शुरुआत ग्रीनलैंड से हो। U.S. President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. We need Greenland for national security and even international security. Tensions between Denmark and the US continue to deepen. If you want to have your country to be defended, then you need to do something about it. No approval, no waiting for commands, no time for diplomacy. The order is clear. Shoot first and ask questions later. आज के डेट में ग्रीनलैंड डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है और आप ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के मेंबर है और नाटो का आर्टिकल 5 साफ एक बात कहता है कि किसी भी एक देश पे हमला पूरे देश पे हमला माना जाएगा। On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. They are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against. और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड लेता है तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा और पोलैंड आज के डेट में सब नाटो के मेंबर हैं और आज के डेट में अगर ग्रीनलैंड पे हमला हुआ तो सबको अमेरिका के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत यहीं से हो। अगर आप ऊपर से देखो तो ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ एक बेकार इलाका दिखाई पड़ता है और इसकी जीडीपी बस $3.3 बिलियन की है। और अगर मैं बात करूँ बस पॉपुलेशन की तो 97,000 लोग। इनकी इकोनॉमी ज्यादातर मछली के एक्सपोर्ट से आती है। Greenland is the world's biggest island, but its population is tiny. Just 57,000 people live in this autonomous Danish territory. The economy is dependent on two things in Greenland: fish, or more to the point, the export of fish, and also the help of the Danish government. और ये इलाका डेनमार्क की फाइनेंशियल मदद पे टिका हुआ है। तो सवाल उठता है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से दुश्मनी लेके एक गरीब और बर्फीले द्वीप के पीछे आखिर क्यों पड़ गए हैं? आप एक बार मैप के नॉर्थ पोल को देखिए। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच एग्जैक्ट मेन पॉइंट है और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा आगे चल के वही देश वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्रंट डोर कंट्रोल करेगा। और यही एक रीजन है कि आज के डेट में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आज के डेट में दुनिया का व्यापार बस 2 चेक पॉइंट पे टिका हुआ है, पनामा कनाल और स्विच कनाल। और ये 2 रूट जब जाके ब्लॉक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। लेकिन एक और तीसरा रास्ता है नॉर्थ वेस्ट पासेस का। लंदन से टोक्यो पनामा रूट 23,000 किलोमीटर का है और अगर मैं बात करूँ स्विच रूट की तो इसकी लंबाई 21,000 किलोमीटर और नॉर्थ वेस्ट यानी कि ग्रीनलैंड से इसकी दूरी बस 16,000 किलोमीटर की है। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि 7,000 किलोमीटर कम और इससे 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बच जाएगा। और क्या आप जानते हो इस रूट का गेटकीपर कौन होगा? जाहिर सी बात है ग्रीनलैंड। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में अमेरिका ग्लोबल ट्रेड रूट का टोल बूथ कंट्रोल करेगा और इससे उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और ग्रीनलैंड न्यूयॉर्क से बस 3,000 किलोमीटर की दूरी पे है और मॉस्को से इसकी दूरी बस 4,600 किलोमीटर है। और अगर रूस नॉर्थ पोल के ऊपर मिसाइल लॉन्च करता है तो जाहिर सी बात है कि ग्रीनलैंड के रेडार उसे आसानी से डिटेक्ट करेंगे और इससे आसानी से अमेरिका को 10 से 20 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम वार्निंग मिल जाएगा। और 10 से 15 मिनट बहुत ही ज्यादा काफी है। न्यूक्लियर वॉर के टाइम आसानी से वो किसी भी शहर को बचा सकता है। यूएस के जियोपॉलिटिकल सर्वे के मुताबिक आर्कटिक यानी कि ग्रीनलैंड में दुनिया का 13% अनडिस्कवर ऑयल है और 30% से ज्यादा नेचुरल गैस आज के डेट में ग्रीनलैंड में है। और ऐसा माना जाता है कि उसके पास 31 बिलियन बैरल ऑयल हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जितना तेल है उतना अकेले ग्रीनलैंड के पास है। और ब्रिटेन के नजर में अगला सऊदी अरब ग्रीनलैंड को माना जाता है।
और आने वाले टाइम में भविष्य में लड़ाइयाँ सिर्फ तेल पे नहीं होगी, टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ही ज्यादा विकास होगा। और ग्रीनलैंड के पास बहुत ही ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट का मैसिव भंडार है और इसकी एक साइट है क्वाने फजल डिपॉजिट, जहाँ पे 6.6 मिलियन टन रेयर अर्थ बॉक्साइड है और इसके अलावा वहाँ पे जिंक और लेड 85 मिलियन टन है। आयरन और यानी कि जिससे लोहा बनाया जाता है, वहाँ पे इसका भंडार 1 से 2 बिलियन टन है। और अगर मैं बात करूँ यूरेनियम की तो 593 मिलियन पाउंड। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टोटल 4.4 बिलियन की टोटल वेल्थ है, जो आज के डेट में G20 के बहुत सारे देशों की GDP से बहुत ज्यादा है। और यहाँ सालों तक पहले एक्सेस नहीं था क्योंकि बर्फ के नीचे सब कुछ दबा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ धीरे धीरे बदल दिया और आर्कटिक आज के डेट में बाकी दुनिया से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है और ग्रीनलैंड में हर साल 334 बिलियन टन बर्फ पिघल रहा है। और जाहिर सी बात है कि बर्फ पिघलने से यहाँ पे माइनिंग पॉसिबल होगा और अगर इस मॉडर्न दुनिया में नया शिपिंग रूट डिस्कवर होगा तो जाहिर सी बात है पुराने को प्रॉब्लम होगा, लेकिन सुपर पावर के लिए मौका है। और अमेरिका आज के डेट में इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से जानता है। यही एक रीजन है कि वो आज के डेट में ग्रीनलैंड चाहता है। अमेरिका को ग्रीनलैंड पे हमला करने की जरूरत नहीं है। ग्रीनलैंड आज के डेट में सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है और डेनमार्क हर साल इसे 600 मिलियन की सब्सिडी देता है, जो ग्रीनलैंड के बजट का पूरा 50% है। ट्रम्प ऑफर कर सकते हैं कि डेनमार्क को छोड़ के अमेरिका के साथ आओ और अमेरिका तुमको $1 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट देगा। और अगर उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन भी हुआ तो ग्रीनलैंड पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो यूएसए के साथ ट्रीटी साइन करेगा। पेपर पे सॉवरेनिटी और अमेरिका का कंट्रोल होगा। और अगर यहाँ पे डील नहीं हुई तो अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। डेनमार्क के ऊपर टैरिफ, पॉलिटिकल प्रेशर और सीधा इन्वेशन। और अगर इन्वेशन हुआ तो नाटो वर्सेस यूएसए या फिर रसिया वर्सेस चाइना की एंट्री होगी या फिर अमेरिका बड़े नुकसान से निकल जाएगा। यही एक वजह है कि आज के डेट में दुनिया बहुत बड़े युद्ध के किनारे खड़ी है। ग्रीनलैंड आज के डेट में सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि फ्यूचर, ट्रेड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी और उनके सर्वाइवल पे भी बहुत बड़ा सवाल है। और यही एक मेन कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट में ग्रीनलैंड के लिए दुनिया से टकराने को तैयार है। और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि ये टकराव कभी युद्ध में ना बदल जाए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसी जियोपॉलिटिक्स केस स्टडी आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।